देखो, फाइंड आउट वर्क डन इन इंसर्टिंग स्लोली ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट के between the plates of a parallel plate capacitor when battery is kept connected. तो जस्ट अभी आपने इससे पहले एनर्जी इक्वेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट की यूज करी है फोर्स निकालने में, बट आपको ध्यान है वो केवल टीएक्स इंटरवल के लिए आपने अप्लाई करी थी, क्योंकि वहां पे टारगेट आपका फोर्स था। बट यहाँ पर शुरू से लेकर एंड की प्रोसेस तक का वर्क डन निकालना है। तो क्या आपने जो वर्क एनर्जी थ्योरम और वो सब आपने एनर्जी एनालिसिस किया था, उससे ये समझ है क्या कि हम शुरू से एंड पॉइंट के बीच एनर्जी इक्वेशन लगा दें? ठीक है ना, शुरू से एंड पॉइंट के बीच एनर्जी इक्वेशन लगा दें। तो यही एनर्जी इक्वेशन है क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट की? ध्यान हो गई आपको कि नहीं, बताइए। वर्क डन बाई बैटरी एक्सटर्नल एजेंसी भी है ना? हार्दिक, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके बेटा, वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, ये दोनों वर्क किसके बराबर होंगे? हीट प्रोड्यूस्ड प्लस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है ना, ये दोनों वर्क डन किसके बराबर होंगे? हीट प्रोड्यूस्ड प्लस चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। हाँ, सही निकाला है मेरे हिसाब से आपने, शायद देखते हैं बिल्कुल। तो कैसे करें? डेट स्लोली का मतलब समझ में आ गया बेटा? स्लोली की बात समझ में आती है, बहुत धीरे धीरे करंट चल रहा है, बट डी क्यू बाई डी टी बहुत स्मॉल है। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट ही तो होता है। और डेल्टा एच आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं डेल्टा एच को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? एक्सटर्नल है, बैटरी लगी हुई है, तो बस तीनों टर्म निकाल लो। तो आपको चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी पता है क्या इस प्रोसेस में? कि आपको एकदम याद नहीं आ रहा है कि ऐसी कुछ बात हुई थी अपनी? बताइए। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी आप निकाल। हाँ, इनिशियल तो सी इंटू ई हो जाएगा ना सर, और फाइनल के सी ई हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इनिशियल कितना है? सी इंटू ई, जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया के सी इंटू ई, तो चार्ज फ्लोन, मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना हो गया? देखो, डाउट नहीं है बेटा किसी को भी, इसने एग्जैक्ट बोला है हार्दिक ने। ठीक है, क्या बोला है इसने? बोला है कि यहाँ पर चार्ज कितना है आपका? सी इंटू ई आया। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आया? के सी इंटू ई। तो इस प्रोसेस में चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना हो गया? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। देखो यही है क्या? उससे कोई डाउट तो नहीं है इसमें बेटा? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, उससे आवाज आ रही है आपको? के माइनस वन इंटू सी, ये आपका चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी है। ठीक है, अब वर्क डन बाई द बैटरी कितना होगा? ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ओके, उस सब ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आ गई ये बात बिल्कुल? वर्क डन बाई बैटरी निकल जाएगा। एक्सटर्नल आपसे पूछा ही है, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, तो एक ही लाइन का प्रॉब्लम है अगर आप इस एनर्जी इक्वेशन को समझते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, ये इसमें है कि आप इसमें फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगा रहे हैं आप जितना की फोर्स है स्लोली रखने के लिए। तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने अभी फोर्स भी तो निकाला है। ठीक है ना, बट वो अगले केस में नहीं आएगा। तो ये एनर्जी एनालिसिस तो सीखना ही सीखना है आपको। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ये बिल्कुल आना चाहिए। क्लियर है बेटा? एनर्जी स्टोर्ड में चेंज, बैटरी का ईएमएफ वही है, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका -1/2 के -1 सी स्क्वायर। अयान ने और सबने सही निकाला। कृष्णा का भी एग्जैक्ट था, वेरी गुड। नमन का भी एग्जैक्ट था। ठीक है, हाँ, सबका ही ठीक था, तो सबका सही। तो नेगेटिव वर्क आएगा, नेगेटिव आना ही था, ये आपको पहले से पता था, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है तो रोकने के लिए अपोजिट लगा रहा है फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। या फिर मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये निकाल लिया है कांस्टेंट फोर्स, और पूरा जब डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा, देखो ये पी मान ली, एल मान ली मैंने। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर आ रहा है एल लेंथ तक, और एक्सटर्नल फोर्स ये है, तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके, आपका जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एल अपॉन 2D। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट बी, बी इंटू एल की जगह क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा बी इंटू एल की जगह, है ना? अरे माधव, मैं करता हूँ बेटा कॉल आज, ठीक है? ओके ओके। यस सर। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा आपका? बी इंटू एल, बी इंटू एल क्या बन जाएगा आपका? एरिया बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह सी रख दिया, जो पहले सी था, सी वही था यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो बस ये क्या बन गया? सेम आंसर आया, वो आना भी था, हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस।
ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया, लेकिन अगले केस में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपका वहां पर फोर्स ही वेरिएबल आएगा, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है कि मैं निकालूंगा ही नहीं, ना आप कभी निकालें। ठीक है, जब बैटरी कनेक्टेड है तब ऐसा हो गया है कि आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट आ गया है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे फोर्स कितना है वो। ठीक है ना, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक डाउट तो नहीं बेटा इस क्वेश्चन में किसी को? शुरू से एंड तक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनर्जी इक्वेशन मैंने अप्लाई करी है, वर्क डन बाय बैटरी एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट प्रोड्यूस प्लस कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज आता था वो भी यहाँ पे नहीं आया, कुछ स्लोली हुआ है सब। ठीक है, बात क्लियर है सबको? चलिए, यस सर।